नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, पितृपक्ष का प्रारंभ हो चुका है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये पितृपक्ष एक ऐसा मौका है जब आप अपने पितरों के निमित्त श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। पितरों के लिए श्राद्ध इत्यादि कर्म करके, कुछ छोटे छोटे उपाय करके अगर पितृदोष संबंधित कोई समस्या रहती है आपको, उससे भी मुक्ति पा सकते हैं और पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं। इन दिनों में पंचग्रास का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है और कुछ वीडियोस मैंने अलग अलग टॉपिक्स पर इस पे ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो हमारे चैनल पे वो वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, एक पंचबली का बहुत महत्व रहता है पितृपक्ष के अंदर। मान्यता है कि इन दिनों में ब्राह्मण को भोजन कराने के अलावा गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों आदि को श्राद्ध का भोजन खिलाने के का बहुत मान्यता है। पंचबली के भोजन से पितरों की आत्मा तृप्त होकर प्रसन्न हो जाती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अगर पंचबली भोग नहीं लगाया जाता तो पितर नाराज भी होते हैं और आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। तो दोस्तों, पंचबली भोग की बात पहले मैं करूंगा, फिर मैं आपसे ये बात करूंगा कि किस तरह से पंचबली भोग में एक भोग होता है कुत्ते के लिए लगाया जाता है, तो उसको किस तरह से आप श्राद्ध के अलग अलग दिनों में क्या चीज खिलाकर इस भोग को अच्छे से लगा सकते हैं ताकि आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिले। लेकिन उससे पहले बात करूंगा पंचबली भोग पे। ये पंचबली भोग होता क्या है? बहुत से लोगों को तो आइडिया है ही है, लेकिन अगर आइडिया नहीं है तो धार्मिक मान्यता ये है कि पितर पक्ष में पितरों को के साथ साथ 5 विशेष प्राणियों को श्राद्ध का भोजन कराए जाने का नियम है। अब ये 5 प्राणी कौन कौन से हैं? सबसे पहले होती है गौ बलि, यानी पितृपक्ष में पहला भोग पवित्रता की प्रतीक गौ माता को खिलाना चाहिए। गौ माता के भोग लगाते समय आप गौ माता का नाम स्मरण करें या कोई मंत्र बोलें, तो उससे ये जो भोग आप देते हैं उसकी यूटिलिटी और बढ़ जाती है। इस पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। जो दूसरा भोग लगाया जाता है वो कुत्ते को लगाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि ये दूसरा भोग अगर आप कुत्ते को लगाते हैं तो पितर आपके प्रसन्न होते हैं और ये कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक भी माना जाता है कुत्ता। तीसरी जो बलि होती है वो कौवे के लिए होती है। चौथी बलि देवताओं के लिए, जिसे देव बलि कहा जाता है। अब देवताओं का जो भोग होता है वो घर के बाहर रख दिया जाता है या किसी छोटी कन्या या गाय को भी खिलाया जाता है। और आखिर में होता है चींटियों के लिए, जिसको पिपीलिकादि बलि कहा जाता है। चींटियां श्रम निष्ठा और सामूहिकता का प्रतीक हैं, तो उनको भी भोग लगाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूं कि पितृपक्ष के सभी दिनों में सोमवार से लेकर रविवार तक आप क्या क्या अलग अलग चीज़ें डॉग्स को खिला सकते हैं ताकि आप किसी ना किसी तरह से अपने पितरों तक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। जो श्राद्ध का भोजन आपने बनाया है, ब्राह्मण का भोजन निकालने के बाद आप वो तो लगा ही सकते हैं। उसके अलावा कुछ आइडियाज आपको दे रहा हूं, अलग अलग दिनों में ग्रहों के हिसाब से अगर आप लगाते हैं तो और ज्यादा आपको एडवांटेज मिलता है। इससे पहले कि इन चीजों पर बात करूं, आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या जो नंबर दे रखा है आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिए। दोस्तों, कॉल नहीं करनी, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिए। व्हाट्सएप का रिस्पॉन्स ऑफिस से आ जाएगा। आपको थोड़ा समय लगता है क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, आपको आ जाएगा और उसके हिसाब से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा, सोमवार से शुरू करूंगा। अब सोमवार का जो दिन होता है वो चंद्र का माना जाता है। तो 3 चीज़ों पे पहले मैं बता दूं आपको, 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा आप कुत्ते को भोजन के लिए दे सकते हैं, उसमें से रोटी, बिस्किट्स हो गए, और या फिर आप दूध में थोड़ी ब्रेड डाल के दे सकते हैं। ये 3 चीजें आप दे ही सकते हैं। बाकी स्पेसिफिक डे के हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले बात करूं अगर सोमवार की, तो आप क्या करें, रोटी पर थोड़ी सी चावल की खीर बना लें। रोटी पर थोड़ी सी खीर डालकर
आप ये कुत्ते को दे सकते हो। आपने अपनी तरफ से कर्म करना है। बहुत से व्यक्तियों का रिस्पॉन्स भी आता है कि भाई हमने दिया भोग के लिए, किसी समय पर डॉग ने नहीं खाया। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपने दिया और सब कुछ एकदम ही एक्सेप्ट हो गया, सभी कुछ खा लिया गया। बहुत बार ऐसा होता है कि उस समय पर नहीं खाया, बाद में खा लिया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, आप अपनी तरफ से कर्म कर रहे हैं। आप फोकस करिए कर्म करने पे। बहुत से लोग थोड़ा बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, एक दिन करते हैं कि हमने रोटी डाली, उसने तो रोटी खाई नहीं तो हमने बंद ही कर दी। बहुत बार ऐसा होता है कि कुत्ते ने कुछ और कहीं खा लिया होगा, हो सकता है उसको भूख ना हो। गाय को आपने कभी रोटी दी, हो सकता है गाय रोटी ना खाए। और दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपके ग्रह बहुत ज़्यादा खराब होते हैं तो आप उनके उपाय जब भी करेंगे ना तो आपको कोई ना कोई दिक्कत आएगी। तो इसी वजह से जो हमारे साथ एसोसिएटेड लोग हैं, हम उनको पहले ही कहते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप दान भी करना चाहते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर ले कोई, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपने अपनी तरफ से दान दिया, इसी वजह से तो हम कहते हैं ना, दान के साथ दक्षिणा। दक्षिणा सिर्फ पैसा नहीं है, दक्षिणा है धन्यवाद। हम धन्यवाद साथ देते हैं कि आपने वो दान एक्सेप्ट भी किया। मैं अगर आपको कुछ देना चाहता हूं और आप ना लें तो उसका कुछ नहीं हो सकता ना। तो इसी वजह से कहा जाता है कि मैंने दिया, आपने ले भी लिया, तो धन्यवाद दिया जाता है कि आपने लिया, उसको एक्सेप्ट किया। तो डॉग को आपने दिया, हो सकता है किसी समय पे खा ले, हो सकता है नहीं खाए, या आप ऐसी जगह रख सकते हैं जहां वो नहीं खाता तो कोई और डॉग खा ले। डॉग की भी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा नहीं रखिए, किसी भी कलर का डॉग हो। हाँ, एक शनिवार के लिए मैं अलग बताऊंगा आपको आगे इसी वीडियो में, आप उस पर थोड़ा ध्यान रखें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो किसी भी कलर का डॉग हो, चाहे दो रंगा हो। दो रंगा जो डॉग होता है वो केतु का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जब उसमें काला रंग मिक्स हो जाता है डॉग के अंदर तो हम उसे शनि का भी भाग उसके अंदर मानते हैं। तो दोस्तों लेकिन बहुत ज़्यादा वहम में मत पड़िए, जिस तरह का डॉग मिल जाए आप वैसे खिलाइए। बहुत ज़्यादा सोचिए मत, अच्छे कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा मत सोचिए। अच्छा कार्य जल्दी से जल्दी कर डालिए ताकि आपको उसका लाभ कहीं ना कहीं मिले। और लाभ का भी मत सोचिए, लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला सोमवार को आपने रोटी पर थोड़ी सी चावल की खीर डाल के डॉग को देनी है। ये पहला उपाय हो गया, पहला दिन मंडे का। ये किसी भी पितृपक्ष में जब भी सोमवार आए आप उसमें कर सकते हैं। दूसरा मंगलवार वाले दिन, मंगलवार मंगल देवता का माना जाता है, तो इस दिन सबसे अच्छा रहेगा आप बिस्किट्स खिलाएं। किसी भी तरह के बिस्किट कोशिश करिए, ग्लूकोज वाले हो तो वो भी अच्छे हैं। बिस्किट्स डॉग बहुत आसानी से खा भी लेते हैं, तो मंगलवार वाले दिन आप बिस्किट्स खिला सकते हैं। बुधवार वाले दिन आप रोटी जो बनाएं उसमें थोड़ी सी पालक मिक्स कर लें। मतलब यह है कि जब आटा गूंदेंगे उसके अंदर पालक आप मिक्स करके रोटी बना लीजिए और वो डॉग को आप दे सकते हैं। उसके साथ आप कुछ और देना चाहे रोटी के साथ, चाहे आपके घर में खीर बनी हुई है या कुछ और पकवान बना हुआ है, जो भी देना चाहे दे सकते हैं। मैंने आपको बता दिया बुधवार को, क्योंकि बुधवार बुध से संबंधित है, तो पालक आपने मिक्स करके दे दी। इसी तरह से बृहस्पतिवार या गुरुवार को जो रोटी बनाएं वो बेसन की रोटी बना लें और वो डॉग को दें। और इससे आपका केतु तो अच्छा होगा ही होगा, आपके बृहस्पति भी अच्छे होंगे। अब शुक्रवार की बात करी जाए, शुक्रवार को जो डॉग को रोटी बनाएंगे आप, उसको देसी घी लगा दीजिए। और देसी घी, गाय का देसी घी हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो दीजिए आप। इसी तरह से शनिवार को, शनिवार वाले दिन एक प्रेफरेंस है कि अगर नौकरी में बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, व्यापार बहुत ज़्यादा ढीला चल रहा है या व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे केसेस के अंदर अगर ब्लैक डॉग को आप रोटी दे सकें। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये सब खिलाने का कोई समय एज सच स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी समय खिला दीजिए, सुबह दोपहर शाम, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा वहम मत करिए। हाँ, ये जरूर रहता है कि पितरों के लिए निमित्त कुछ खिलाया जाता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट पीरियड 11:30 से 12:30 बजे का माना जाता है, तो आप उसमें खिला सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आज, क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है, तो ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा अगर टाइम की लिमिटेशन हो तो उससे उपाय होते ही नहीं है।
उपाय हो जाए, किसी भी समय हो जाए, तो आपको लाभ तो देंगे ही देंगे। तो शनिवार वाले दिन अगर नौकरी में बहुत समस्याएं हैं, व्यापार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो काले कुत्ते को रोटी पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा कर दे दीजिए। अब आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, अगर आपके घर पर गृह कलेश बहुत रहता है, तो उस चीज़ों से भी आपको ये चीज़ बचाएगी। काला कुत्ता नहीं मिले किसी केस के अंदर, तो आप किसी और कलर के कुत्ते को भी डाल सकते हैं, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया शनिवार का। रविवार का, रविवार में दो ऑप्शंस हैं, नॉर्मल रोटी, प्लेन रोटी बना लीजिए या बिस्किट्स दे दीजिए डॉग को, ये सबसे बेटर रहेगा। साथ में अगर आपके घर पे कुछ खीर बनी है या कुछ ऐसी चीज़ बनी है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसके अंदर आप ब्रेड मैश करके डाल दीजिए, वो भी दे सकते हैं आप संडे वाले दिन। तो दोस्तों इस तरह से अलग अलग दिनों का मैंने आपको बता दिया। कोशिश करिए आप पितृपक्ष के दौरान सभी दिनों में ऐसा कर लें, कम से कम उस दिन तो जरूर करें जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं, और कोशिश करिए कि अगर 15 दिन पूरे हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे भी ये उपाय तो आपको और दिनों में भी करने चाहिए, लेकिन क्या होता है कि जब स्पेसिफिक डेज होते हैं उनमें ये उपाय करवा लिए जाते हैं, तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आप आगे भी करते चले जाएंगे। आने वाले समय में दोस्तों मैं और जो पंचबली में और जो जीव हैं उन पर भी बात करूंगा। कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की हैं, आप जरूर देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब रखें। इस चैनल के साथ साथ आप दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब रखें। आप दोनों चैनल सब्सक्राइब रखेंगे तो जब भी वीडियो कभी इस चैनल पे कभी उस चैनल पे अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप टाइम पे देखकर उपाय जो भी बनता है आप उसको कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।